वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि हमारे फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो वन शॉट के नाम पर कम से कम 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो हैं, ठीक है। और वही चैप्टर रिपीटेड रिपीटेड आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसमें बिल्कुल क्रक्स बताने वाला हूँ। कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आने हैं, उनके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और आपने उसका आंसर, पर्टिकुलरली आपने उनके आंसर कैसे लिखने हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। और पूरे के पूरे जो भी नंबर फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड हैं वो सब हम लोग इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल मत छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हमारे को कितने नंबर की आती है। तो ये आती है 14 या फिर 17। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर पोइट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं पोइट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसमें पोइट्री इंक्लूड कर देते हैं तो पोइट्री और चैप्टर मिलकर आते हैं 28 मार्क्स के। लेकिन यहाँ मैं पोइट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और वो वाले चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन जो आने हैं आपके और कितने नंबर के आने हैं, वो सब चीज़ें अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आएगा जो कि चैप्टर से रिलेटेड होगा और वो होगा 5 नंबर का। अब इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन, 1+1+2+1, मतलब 3 क्वेश्चन तो होंगे 1-1 नंबर के, और एक होगा 2 नंबर का। और ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको मत छोड़ना। अब ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको लिखने होंगे 40 वर्ड्स। कितने? 40 वर्ड्स। और मैक्सिमम ये आंसर आपको उस गिवन पैराग्राफ में होता है। तो फिर भी आपने इसको कंप्लीट करके जाना है। तो ये फ्री के नंबर है, 5 नंबर, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 में से कोई 4। क्लियर? टोटल इसकी जो मार्किंग आती है वो आती है आपकी 12 नंबर की। अब ये 12 नंबर में 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि एक क्वेश्चन हो गया आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया आपका 3 मार्क्स का। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट का ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से आता है और इसमें आपसे चैप्टर प्लस पोइट्री पूछी जाती है, ठीक है। अब ये 5 जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें 3 तो रहेंगे आपके चैप्टर में से और 2 रहेंगे पोइट्री में से। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपको पोइट्री अच्छे से आनी चाहिए। जो पोइट्री का क्वेश्चन है ना, पोइट्री, ये पोइट्री आपको छोड़ कर नहीं जानी। क्लियर? तो अगर आप 2 क्वेश्चन पोइट्री के अटेम्प्ट करते हो तो आपको चैप्टर में थोड़ी सी चॉइस मिल जाती है कि 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, या तो आप 6 नंबर का अटेम्प्ट करोगे या फिर 9 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का क्यों? क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन चैप्टर के अटेम्प्ट करते हो और 2 क्वेश्चन पोइट्री के अटेम्प्ट करते हो तो आप इसमें 12, मतलब 6 नंबर तो यहाँ चले गए और 6 नंबर आपके चैप्टर में। तो मैं ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर में से आपको 6 नंबर मिलने ही मिलने हैं, और मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर में से मिलने हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पोइट्री सेक्शन को बिल्कुल पक्का करके चलो, और यहाँ आपको ऑप्शंस मिलने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि रहेगा 6 नंबर का। तो यहाँ पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 6 नंबर के, 6 और 5 11, और ये 6 17, 17 नंबर की आपके चैप्टर आएंगे फर्स्ट फ्लाइट के। कितने? 17 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, किस में से? फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स में से।
और पोइट्री अलग है, पोइट्री के 11 नंबर आप अलग से ले लो। तो पोइट्री का हम बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें करके जाने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको लेटर टू गॉड करना ही करना है, नेल्सन मंडेला करना है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब यहाँ पर एक तो ब्लैक एरोप्लेन हो गया और दूसरा हो गया यंग सीगल, तो हम इसमें से यंग सीगल को ज़रूर करेंगे। क्लियर। मैडम राइड द बस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना। और सरमन एट बनारस। अगर फिर भी बच्चों को लग रहा है कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं, हम इतने सारे नहीं कर सकते, तो बेटा इसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाल लें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका नेल्सन मंडेला, फिर आएगा मैडम राइड द बस, और तीसरा सरमन एट बनारस। ये 3 चैप्टर की आप तैयारी कर लो। कौन कौन से? नेल्सन मंडेला, मैडम राइड द बस और सरमन एट बनारस। ये 3 चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको दिला देंगे। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की बारी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में मिजबिल द ओटर, टी फ्रॉम असम और कुर्ग, ये 3 चैप्टर यहाँ कर लो और ये इतने यहाँ पर कर लो, तो आपका लगभग सारी चीज़ें हो जाती है। अब हमने छोड़े कौन कौन से हैं, तो आप ये देख लो, इसमें से हमने गोवा वाला चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है। और एक हमने छोड़ा है चैप्टर नंबर 4, एनी फ्रैंक। क्लियर, इसको हमने नहीं किया। और एक लास्ट वाला चैप्टर द प्रपोजल, तो ये चैप्टर हमने छोड़ के चलने हैं। और अगर आप टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में से भी छोड़ना चाहते हो तो ब्लैक एरोप्लेन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक एरोप्लेन, गोवा, एनी फ्रैंक और प्रपोजल, ये चैप्टर्स हमने छोड़ दिए हैं। बाकी सारे चैप्टर्स को हमने और ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। इनमें भी अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी सिर्फ कुछ अटेम्प्ट करने हैं तो नेल्सन मंडेला ज़रूर करके जाना, मैडम राइड द बस ज़रूर करना है, और सरमन एट बनारस, ये 3 चैप्टर तो बेटा आपको करके ही जाने हैं 101%। क्लियर। चलो अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक कुछ सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। तो पहले पैटर्न समझते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्लियर। कितने नंबर का आ रहा है? 12 नंबर का। 5 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, 1 2 3 4 5, और अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4। तो इसकी ये स्ट्रेटेजी है, इसकी क्या है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, और ये बिल्कुल फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, ये कभी भी फेल नहीं होगी। अब इसमें क्या हो गया, देखो जी, पहला चैप्टर जो है, पहला क्वेश्चन कहाँ से आया? डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री में से, ठीक है। दूसरा जो है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ इन द एडवर्स सर्कमस्टांसेस, तो ये चैप्टर में से है। व्हाट मेक कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपका पोएट्री में से, तो 2 पोएट्री में से हो गए। ये भी एक और पोएट्री में से हो गया, एनी ग्रिगोरी, और ये हो गया बुद्धा वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये आपको देखो 1 2 और 3, 3 तो आपको मिल गए पोएट्री में से, ठीक है। 3 मिल गए आपको पोएट्री में से। और अगर आपको एक बुद्धा वाला चैप्टर, मतलब सरमन एट बनारस, तो एक सरमन एट बनारस में से, तो आपके हो गए 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन एक सैंपल पेपर में आप आराम से निकाल सकते हो। और इस वाले सैंपल पेपर में 3 क्वेश्चन दे रखे थे पोएट्री के, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि एक और सैंपल पेपर है जहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 8 में पहला हो गया लेटर टू गॉड, तो ये चैप्टर में से आ गया। दूसरा इस फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल वाला, ये भी चैप्टर में से आ गया। ये अमेंडा की पोइट्री में से है, तो पोयम हो गई। मिजबिल द ऊटर चैप्टर हो गया, और टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोइट्री। तो इस वाले सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन आपको मिल गए जी पोइट्री के, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं चैप्टर में से, आपको कोई 2 करने हैं, तो वही 2 आएंगे। या तो आप लेटर टू गॉड कर लो, फर्स्ट फ्लाइट का कर लो, या फिर मिजबिल द आउटर। ये आपको डिसाइड करना है कि हमने इतने चैप्टर तो निकाल ही रखे थे ऑलरेडी, तो आपको जो इजी लग रहा हो वो वाला आप करना। बेसिकली अगर मेरी चॉइस पूछोगे तो मैं फर्स्ट और सेकंड पर जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं और कौन सा सैंपल पेपर में क्या आ रहा है। तो इसी सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ पर जो पहला था वो आ गया डिज़ायर पर्सनल वेयर एज विजन, तो इसमें वल्ली का आ गया और नेल्सन मंडेला। तो मैडम राइड द बस और नेल्सन मंडेला को एक साथ कर दिया, आपने ये वाला क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देखते हो हाउ टू डील विद द लॉस, तो ये द बॉल पोयम और सरमन एट बनारस।
तो ये भी आपका पूरा चैप्टर हो जाता है कि जहाँ पर आपको पोइट्री प्लस चैप्टर है, यहाँ पर ये दोनों चैप्टर का मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। तो ये वाले ही चैप्टर हमने अभी तक निकाले हुए हैं, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक और सैम्पल पेपर था जहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पहला ही क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, नेल्सन मंडेला में से। दूसरा बॉल पोएम पोइट्री हो गई, ये कुर्ग वाला चैप्टर हो गया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये हो गया द प्रपोजल, तो ये हम तो छोड़ ही रहे हैं, तो हमारे पास में बाकी चीज़ें हैं ही, और अमेंडा। तो 2 पोइट्री हो जाती हैं और 2 हो जाते हैं चैप्टर। तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजी को आपको लेकर चलना है आगे। ठीक है, फिर इसी में से एक और हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन का था, जहाँ पर आपको लेटर टू गॉड और सरमन एट बनारस में से मिलना है। और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, मैडम राइड द बस या डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हम छोड़ रहे हैं, हम यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा आपकी स्ट्रेटेजी में जो मैंने अभी जो भी मैंने अभी चैप्टर्स ऊपर बताए थे, वही वाले चैप्टर के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके चलो, बहुत आसानी से काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये लेटर टू गॉड के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत आसान आसान से पॉइंट्स हैं। इसको एक ही बारी पढ़कर आप आराम से इसका पेपर दे सकते हो। ये पूरे समरी मैंने बना रखी है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, लेंचो फार्मर है, उसका जो घर है वो वैली में है, ऊपर टॉप ऑफ द हिल पर। लेंचो को क्या चाहिए, रेन चाहिए। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन, और वो ऊपर आसमान की ओर देख रहा था, तभी बारिश भी हो गई। द ड्रॉप ऑफ रेन्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स फॉर हिम, लेकिन ये बहुत ही छोटा रहा क्योंकि हेल स्टोन्स आ गया। हेल स्टोन्स मतलब हो गया ओले पड़ गए। हेल स्टोन ने सारी की सारी जो भी फसल थी, खेती थी, जितने भी ट्रीज पर, पेड़ पौधों पर फ्लावर लगे हुए थे, सब तबाह कर दिए, और उस साल कोई भी क्रॉप नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये लेंचो का करेक्टर समझ लो, या उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आराम से बन सकता है। फिर आता है होप, जो होप क्या थी, देर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड। फिर वो एक लेटर लिखता है गॉड को 100 पीसॉस के लिए, और उसने बोला कि ये वाला जो है आप पैसा मेरे को एक एनवलप के थ्रू दे देना। ठीक है जी, इसके बाद हमारा ये एक जो चैप्टर था, इसका मैंने एक छोटी सी समरी इस तरीके से बनाई है कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि लेंचो के होप के बारे में बताता है तो हो जाता है क्लियर, बहुत आसान है। फिर आते हैं हम नेल्सन मंडेला में। इसमें नेल्सन मंडेला की ये थीम है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलो। अगर आप थीम और वैल्यूज, मतलब ये थीम और वैल्यूज भी लिख देते हो, क्लियर, मतलब इतना भी आंसर लिख देते हो, तो आपको 6 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना लिखने पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नेल्सन मंडेला के चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर कुछ बच्चे और बड़ा करना चाहते हैं इस आंसर को, तो यहाँ पर जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि वहाँ ब्लैक हीरोज और उनके शहीदों के बारे में ये चैप्टर है, जहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपार्थाइड यानी कि ब्लैक और वाइट के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ पे वाइट पीपल ने ब्लैक लोगों के ऊपर ज़्यादा अधिकार जमा दिए थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है कि ये यूनियन बिल्डिंग के अंदर हुआ, और वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे जो कि 140 कंट्रीज में से थे। ठीक है, और इसने मतलब नेल्सन मंडेला जी ने बताया था कि अब उनके यहाँ पर न्यू रिजाइम आ गया, मतलब नया कानून लागू हो गया है, जहाँ पर रेसिज्म के बारे में कोई भी कानून नहीं होगा, सब लोग फ्री रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। उसमें पहला हो गया एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताया गया है, जहाँ पे वहाँ के रहने वाले लोगों को कलर्ड पीपल मतलब वाइट लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको नहीं भूलोगे, 1994 को जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ली है, 2 नेशनल एंथम गाए गए और 2 ऑब्लिगेशंस। तो ये वाले 4 पॉइंट ना बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यंग सीगल वाले चैप्टर पे। इसमें इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा स्क्रीनशॉट आपका ये समझ लो एक लॉन्ग आंसर की तरह तैयार हो रहा है। ठीक है, ये इतना आसान है, जैसे यहाँ पर उसकी वीकनेस क्या है, नो सेल्फ ट्रस्ट, फियर ऑफ फेलियर, पेसिमिज्म मतलब डरपोक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इनिशिएटिव, और वो समुद्र में डुबकी लगाने से डरता था। इसकी स्ट्रेंथ क्या है,
लॉन्ग विंग्स है, स्किलफुल है, थॉटफुल है, मोटिवेटिंग फैमिली है, सक्सेस स्टोरी ऑफ सिबलिंग्स है, और इसकी ये क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, ये सबसे आसान शब्दों में मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। अब उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर एक पैराग्राफ में डाल रखा है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, और ये जो स्टोरी थी ये क्या थी, एक हेजिटेशन के बारे में। और वहाँ पर तो यहाँ पे वो स्टोरी जो है एक हेजिटेशन, एक यंग सीगल के हेजिटेशन के बारे में है, और किस तरीके से उसकी जो फैमिली थी उसने उसको इनकरेज किया और उसको उड़ना सिखाया, उसके अंदर से वो डर निकाला, और वो आगे जाकर सक्सेसफुल हासिल हो सका, मतलब वो सफल बन सका। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसके की पॉइंट्स। अब देखो ये दोनों जो स्लाइड्स हैं, इसके यंग सीगल के मेन करेक्टर के बारे में और इसके की पॉइंट के बारे में, अगर हम इन सबको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लें और लिख लें तो एक ही बारी में हमारा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर वो ऊपर वाली स्लाइड आपको मुश्किल लग रही है तो आपके इसके ये की पॉइंट्स भी अगर आप नोट करके लिख देते हो तो आप यकीन मानना आप इसका एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन और एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। क्लियर। फिर आगे चलते हैं ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो ब्लैक एरोप्लेन में इसका हमें पता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन वाला बंदा था जो कि अपना ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था। ठीक है, और उस समय जब उसने अपनी फ्लाइट शुरू करी थी तो वहाँ पर वो बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन जैसे ही वो अपने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमाता है तो वहाँ पर उसके सामने कुछ क्लाउड्स आ जाते हैं, वो स्टॉर्म के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था तो इसलिए वो उस स्टॉर्म में घुस जाता है, लेकिन वो अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है, और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। तभी उसी स्टॉर्म में उसको एक और एरोप्लेन दिखाई देता है जो उसको कहता है कि भाई तुम मेरा पीछा कर लो। ठीक है, और बिना ज़्यादा फ्यूल हुए, क्लियर, मतलब अब उसके पास सिर्फ आधे घंटे का ही फ्यूल रहता था, लेकिन उसने उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया और वो सेफली अपने एरोप्लेन को लैंड करा देता है। क्लियर। तो वहाँ पर जो ऑथर है, जो मतलब ओल्ड डकोटा का पायलट था, वो कंट्रोल टावर पर जाकर पूछता है क्या वहाँ पर कोई और भी एरोप्लेन था जिसने मेरे को सपोर्ट किया। तो वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि कोई भी ऐसा एरोप्लेन नहीं था जिसने उसको सपोर्ट किया है, सिर्फ उसी का ही एरोप्लेन उड़ रहा था। और अब ये मिस्टीरियस एरोप्लेन हो चुका था, और अब ये मिस्टीरियस एरोप्लेन था जिसको ढूंढना अब ओल्ड डकोटा के पायलट के लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाल कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ये कुर्ग का है। तो कुर्ग का ये देखो, ये 4 पैराग्राफ है, छोटे छोटे से पैराग्राफ है, इनको आराम से आप पढ़ लेना बहुत आराम से। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। इसमें यहाँ पे कावेरी रिवर के बारे में बताया है, ये उसकी ड्रेस के बारे में बताया है और कल्चर के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन है कुर्ग की, उसकी ब्यूटी कैसी है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, की पीपल की ड्रेस क्या है, और मार्शल ट्रेडिशन मतलब उनका जो ट्रेडिशन था वो कैसा था। इसके बाद आता है हमारा असम, टी फ्रॉम असम। तो टी फ्रॉम असम में उसके मेन करेक्टर राजवीर और प्रांजल हैं, और उसका पापा हैं। और टी फ्रॉम असम की ये एक छोटी सी समरी भी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिचबिल द ओटर में भी इसमें ये ओटर के बारे में बता दो कि उसका जो मालिक था वो केयर करता था, डिफरेंटली था, और उसमें उसने क्या क्या ऐसे काम करे थे जिससे कि उसने उसको अपना पेट बना के रखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैडम राइड द बस, बेटा इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं ये आपके सामने। इसमें करेक्टर कौन है, वल्ली है, उसकी मदर है, बस ड्राइवर और कंडक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, वन शुड लिसन टू द वंस एल्डर्स, बी बोल्ड एंड सेफ टू। तो इसमें इस तरीके के आप आंसर्स लिख सकते हो। अब ये टाइटल है मैडम राइड द बस, को टाइटल को अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए आएगा तो आप इसमें बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को लिख देना
ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसकी ये समरी है। अब देखो इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, या तो टाइटल या इसकी समरी, इन दोनों का स्क्रीनशॉट रख लो। जो भी आपको इजी लगता है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाली पॉइंट जो है ना, ये काओ वाला सीन है, जहाँ पर वल्ली पहले विलेज की तरफ जा रही थी, विलेज से टाउन की तरफ जा रही थी, तो उसने काओ देखी थी जो हंस रही थी, खेल रही थी, और जब वो वापस आ रहे थे तो काओ की डेथ हो चुकी थी। तो ये दोनों इंसिडेंट हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा है सरमन एट बनारस। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज, ग्रीविंग एंड लेमेंटिंग कैन नॉट लेसन द पेन और रिवाइव अ डेड वन। मतलब इसकी ये 3 वैल्यू पॉइंट्स हैं, इन तीनों वैल्यू पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट रखो। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा आप एज इट इज़ याद कर सकते हो। और देखो ये है सरमन एट बनारस की पूरी एक समरी, जहाँ पर कीसा गौतमी अपने बच्चे को खो देती है और वो फिर गौतम बुद्धा के पास में जाती हैं और उनको बोलती हैं कि मेरे बेटा का ऐसा डेथ हो गई है। तो बुद्धा उसको बताते हैं कि आपके पास में हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मतलब कुछ सरसों के दाने अपने पास रखो, और वैसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पर कभी कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरी स्टोरी आती है, बट आपको सिर्फ प्रॉब्लम है आंसर लिखने के लिए। तो आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे लिखने हैं। ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट्स ले लो अपने पास में, और एज इट इज़ जाकर अपने एग्ज़ाम में लिख कर लाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरे 14 से 17 नंबर अपने इस चैप्टर में ले लेना। और अगर जहाँ तक पोइट्री की बात है, तो मैंने वन शॉट पोइट्री आपकी यूट्यूब पर रखी हुई है, उसको ज़रूर देखो। और श्योर शॉट हम 80 ऑन 80 लेने वाले हैं। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।